ईद की जो सजा हुई है वो मुसलमान के नाम पर नहीं हुई है, वो एक अपराधी के नाम पर हुई है। उन्होंने अपराध तंत्र में एक साथ एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत गलत है और लोकतंत्र की हत्या है। तो लोगों ने सवाल जनता ने जिस सवाल पर वोट दिया था, जनता को यकीन था कि मोदी जी कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन जनता हर मोर्चे पर ठगी गई। देश में राशन फ्री नहीं होना चाहिए, देश में अगर फ्री होना चाहिए तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आप गरीब विरोधी हैं। अरे आप गरीब। भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। मैं इलाहाबाद में हूँ दोस्तों। इलाहाबाद में इस समय एक मैटर आप लोग देख रहे होंगे, देश में क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देश में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा, राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई है ये सरासर गलत है। कैसे गलत है? आप कैसे गलत मान रहे हैं? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोग विश्वास करते हैं। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अपने चुनावी भाषणों में कई जगह ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल जी ने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोली जिससे उनकी सदस्यता चली जाए। क्या कहा था राहुल जी ने? राहुल जी ने यही कहा कि राहुल मोदी, चौकसी मोदी जो एंड कंपनी है ये सब चोर हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में माननीय देश के प्रधानमंत्री जो अपने पद के इतने बड़े पद पर काबिज हैं, उन्होंने पद का अपमान करते हुए ओ दीदी का नारा लगाया था। वो अपमान नहीं था, वो गलत नहीं था। राहुल गांधी के परिवार पर तमाम तरीकों की उन्होंने ओछी टिप्पणी की, वो भी गलत नहीं था। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार की डीएनए पे सवाल उठाया, वो गलत नहीं था। इनकी सदस्यता जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? लोकतंत्र में एक साथ एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत गलत है और लोकतंत्र की हत्या है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, इसका चुनावी जो 2024 में चुनाव आ रहा है, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब नेतृत्व तो कांग्रेस पे बचा रही है। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं, हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जिस तरीके से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था, हम अगर आएंगे गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हुई, हर मोर्चे पर असफल रहे। जब माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर इन पर सवाल किया कि आप देश का पैसा कहाँ जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ बर्बाद हुआ, 20 लाख करोड़ रुपया अडानी के खाते में गया, कहाँ से गया, कैसे गया? आप लोगों ने जो वोट दिया था तो इसी पे वोट दिया था। मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश कांग्रेस मुक्त होगा, तो कांग्रेस मुक्त तो हो रहा है। अब काहे को आप लोगों का एक तकलीफ? नहीं, कांग्रेस मुक्त नहीं होना चाहिए। देश में कांग्रेस मुक्त नहीं, विपक्ष की अहम भूमिका होनी चाहिए। इसी पे तो लोगों ने वोट दिया। जनता ने जिस सवाल पर वोट दिया था, जनता को यकीन था कि मोदी जी कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन जनता हर मोर्चे पर ठगी गई। ठगी गई। देखिए पाकिस्तान दुमदमाए बैठा है, चाइना जो है चुपचाप बैठा है। मनमोहन सिंह से आंखें दिखा रहा था, पाकिस्तान दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? विश्व गुरु हो गया है हमारा देश। वो आप बता रहे हैं जो है चाइना हिंदुस्तान की कितनी जमीन कब्जा किया ये आपको शायद पता होगा। देश जब आजाद हुआ था, देश की ऐसी स्थिति नहीं थी। आज क्या है, 5 किलो राशन लेने के लिए आदमी 3-3 घंटे लाइन लगाए हुए है। देश में राशन फ्री नहीं होना चाहिए, देश में अगर फ्री होना चाहिए तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए। गरीब विरोधी हैं। अरे आप गरीब विरोधी हैं। आप 5 किलो राशन गरीबों को दे रहे हैं मोदी जी, आप गरीब विरोधी हैं? हम गरीब विरोधी नहीं है। गरीबों को इस लायक बनाइए, आप इस लायक बनाए को अमीर बन जाए। आप भूखों मर रहे हैं, बना रहे हैं, आप उनको गरीब क्यों बना रहे हैं? उनके हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हैं? आप शिक्षा दीजिए, उनको चिकित्सा दीजिए, उनको गरीब हमारे देश में उनको व्यवस्था दीजिए। 5 किलो राशन से देश नहीं चलने वाला है, जनता नहीं चलने वाली है। अच्छे स्कूल चल रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर बैठे हैं। आप बिना मतलब जो है फर्स्ट क्लास की शिक्षा व्यवस्था है। मैंने बता दिया देश विश्व गुरु, आप बता रहे हैं। आप इलाहाबाद में हैं, यहीं बगल स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है, आप चले जाइए, एक MRI करवा लीजिए फ्री। वहाँ MRI की मशीन बहुत दिन से खराब पड़ी है, एक्सरे की मशीन खराब पड़ी, बेली कालविन हॉस्पिटल में मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये इनकी सिर्फ जुमलेबाजी है। केवल आप विरोध कर रहे हैं, बस आपको विरोध करना है। मोदी जी की इतनी बड़ी व्यवस्था है, बस विरोध। सच्चाई कहना अगर आपको विरोध लग रहा है तो यही मान लीजिए। आप कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा आप नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है।
अच्छा, मोदी जी की इतनी बुराई क्यों करते हैं? इतना बढ़िया देश चल रहा है इस समय, देश में क्या बोलते हैं, राम राज्य है, और आप जो बिना मतलब बुराई पे बुराई भी किए। उन्होंने जब कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, तो मुक्त कर रहे हैं मोदी जी, आप काहे की नाराजगी है? कांग्रेस मुक्त करने से देश नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र, गरीबी मुक्त करिए आप, हिंदू राष्ट्र तो बनाने जा रहे हैं। गरीबी मुक्त करिए आप। संविधान में क्या लिखा गया है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? अब आप लोगों ने तो वोट उसी पे दिया था, हिंदू राष्ट्र पे ही वोट दिया था। देश की लड़ाई में सिर्फ हिंदू का ही योगदान रहा, मुसलमानों का कोई योगदान नहीं रहा। नहीं, वोट तो आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र पे ही दिया था। नहीं, मुसलमानों का कोई योगदान नहीं रहा। नहीं, हम नहीं कह रहे, अपनी जान की शहादत नहीं दिया था। तो कहाँ उनको देश से निकाले दे रहे हैं? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप बताइए तो हम बताएं नहीं, आपको। हम नहीं कहना चाह रहे हैं, आपने वोट दिया था हिंदू राष्ट्र पे, और अब आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र पे नहीं दिए थे। जनता इनको विकास के नाम पे दी थी, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया जनता का। भ्रष्टाचार के नाम पे दी थी, इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया। आप, मुझे लग रहा है कांग्रेसी हैं, आपसे बात नहीं करेंगे जी। क्या नाम है सर आपका? अजीत यादव। अजीत यादव जी। आप तो सपाई होंगे, पक्का सपाई होंगे। नहीं, मैं भाजपाई हूँ। सपाइयों के बीच में मैं भाजपाई हूँ। मैं भाजपाई हो जी। तो ये बताइए, राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है, उस पे आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई वो सही है। सही है। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मनमोहन सरकार में जब एक जो है विधेयक लाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि सांसदों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो उस विधेयक को राहुल गांधी ने ही फाड़ के फेंका था। इन्होंने कहा था कि नॉनसेंस, बकवास है ये। तो आप विधेयक उन्होंने लागू कराया, और जब उस कानून का आज पालन किया जा रहा है, तो फिर लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों समस्याएं हो रही है? भाई, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। राहुल गांधी क्या है इस देश के? क्या है? एक सांसद है। जवाब दीजिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून का पालन हर व्यक्ति के लिए। राहुल गांधी क्या है देश के लिए? राहुल गांधी क्या है देश के लिए? जवाब दीजिए। राहुल गांधी देश के जिम्मेदार नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका देश की आज़ादी में उनके पूर्वजों का बड़ा लंबा योगदान रहा है। आप कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, ईवीएम पे आज लोग सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम तो कांग्रेस से लाई थी, सबसे पहले तो गड्ढा कांग्रेस ने ही खोदा था, ईवीएम तो कांग्रेस से लाई थी ना। तो आप लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी बात कहीं तक सत्य उतर रही है? नहीं, हम ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं, जिस सवाल पर जनता ने इनको चुना, जनता के मूलभूत समस्याओं को का निदान करेंगे। जनता को उलझाएं न, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान न करें, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम न करें। जनता को उलझाएं न, जनता की समस्याओं का निदान करें। हम ये चाह रहे हैं। निदान नहीं हो रहा जनता की समस्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखिए, आपके बगल में एक भाजपाई जी खड़े हैं, बता रहे हैं समस्याओं का निदान ही नहीं हो रहा। भाई देखिए, हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा जो है हिंदुत्व था। हिंदुत्व हमारे एजेंडे में है, तो हम हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। हम क्यों अपने एजेंडे से भागेंगे? अच्छा, आपके यहाँ जो सुनिए, अतीक हैं, अतीक तो सुना मैंने यही आपके इलाहाबाद के लोग ही कह रहे हैं कि उसको तो और ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। आप बता रहे हैं हमारा एजेंडा हिंदुत्व था, तो क्यों नहीं उसको फांसी की सजा दी? भाई, अतीक की जो सजा हुई है वो मुसलमान के नाम पर नहीं हुई है, वो एक अपराधी के नाम पर हुई है। उन्होंने अपराध किया, उस अपराध की सजा मिली है। उत्तर प्रदेश में कितने अपराधियों के नाम जानते हैं आप? बहुत सारे अपराधी हैं, जो अपराधी हैं उनको सजा कुछ दी जा कुछ रही है। लोगों के नाम, कुछ अपराधियों के नाम। हम ऐसे किसी का नाम क्यों लें? नहीं, अपराधी तो अपराधी होता है, नाम लेने में क्या दिक्कत है? अतीक का नाम लिया जा सकता है। हमने नाम नहीं लिया, आपने उनका नाम लिया, मैं तो उनका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कहा कि मुसलमान के नाते उन्हें सजा नहीं दी गई है। योगी जी ने, आपकी सरकार ने कहा था कि प्रदेश में गर्दा उड़ा देंगे, अपराधियों को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, तो इसी तरह मिट्टी मिलाया जाता तो है। गर्दा तो उड़ रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच की जा रही है, हजारों करोड़ जो है उनके घर गिराए जा रहे हैं। अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं, अपराधी जेल में रो रहे हैं। आपने देखा कभी कोई इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी कभी कचहरी में आता था तो लोग जो है दुबक जाते थे, कोई सामने नहीं पड़ता था। आज लोग जूतों की माला लेके खड़े थे, लोग जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, लोग जो है गालियां बक रहे थे। ये हिम्मत कहाँ से आई? तो सारी कार्रवाई अतीक पे हुई हो, और तो बहुत से अपराधी हैं। जो भी अपराधी हैं, ये आप किसी का नाम लेकर नहीं कह सकते किसी एक अपराधी पे। मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनके केस अदालत में दर्ज हैं, केस थानों में, कोतवालियों में दर्ज हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, सैकड़ों केस, उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? नहीं, जो जिस तरह का अपराध किया है, जिस तरह का अपराधों में देखिए संगठित, हम ये कह रहे हैं कि अपराध पूरी तरह बंद नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन हाँ, कुछ ही लोगों में संगठित अपराधी जो हम कहते हैं अच्छा हुआ, अतीक पे कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, उसका समर्थन हम भी करेंगे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं,
लेकिन अतीक पे ही क्यों? अपराधी तो हमारे देश में और भी हैं। आप एक व्यक्ति विशेष का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? मैं इसलिए ले रहा हूँ, बार-बार कह रहे हैं कि मैं अपराधी इसलिए ले रहा हूँ, अपराधियों मैं पे इसलिए ले रहा हूँ कि पर डे हम लोग फील्ड में निकलते हैं, जी। हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, आप रामराज की बात कर रहे हैं। आप कोई एक अपराधी बताइए जिसके ऊपर मुकदमा कायम हो, मुकदमा कचहरी से वो मुकदमा वापस ले लिया गया हो। कोई एक अपराधी बताइए, आप बताइए कोई एक अपराधी। आपके मुझसे पूछ रहे हैं, एक अपराधी अब बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं, मैं सारे अब अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। मुझसे कह रहे हैं योगी जी ने अपने मुकदमे खुद वापस ले अब लिए। योगी जी आपको अपराधी नजर आते तो फिर इस देश में फिर नेता कौन है? तो मैंने थोड़ी ना मुकदमे दर्ज करवाए थे योगी जी। संवैधानिक पद क्या है? नेता कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? मैंने वही अपराधी है। मैंने नहीं दर्ज कराए थे भाई साहब मुकदमे। भाई देखिए, जो राजनीतिक मुकदमे वापस हुए हैं वो कोई गिरोह नहीं चलाते हैं, ना तो वो कोई जो है आप क्या कहना चाहेंगे? अपराध पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, हमारे देश में अपराध खत्म हो गया कि नहीं योगी जी ने तो बताया गर्दा उड़ा देंगे। बिल्कुल नहीं, अपराध खत्म हुआ, अपराध तो बढ़ा हुआ है, हर क्षेत्र में अपराध हो रहा है। साथी कह रहे हैं। भाई वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, ये थी राय, ये मैं इलाहाबाद में हूँ, इलाहाबाद के लोगों की राय थी जो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे भारत दैनिक दर्शन। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि लोगों तक पहुँचे। आपके साथ कुछ बताने की जरूरत नहीं, परिचय आप भी जान रहे होंगे, आपका भी परिचय जान रहे होंगे। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार। थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा। यह आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।